नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज है आपका 1 अगस्त। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इसी के साथ-साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और मैं वीडियो नहीं बनाया बिकॉज़ आई वाज़ हैविंग वही वायरल फीवर चल रहा है अभी, तो उसी का मैं विक्टिम हो चुका था। तो इसलिए आप थोड़ा-सा भी आप खुद भी थोड़ा-सा सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो हम चेक करेंगे। उसी के साथ-साथ जो हमने देखा मार्केट में जो है किस तरीके का मूवमेंट हुआ है वो चलिए हम देख लेते हैं। तो आज जो है आपने देखा कि निफ्टी 50 में जो है आपका 0.24%, सेंसेक्स भी बहुत अच्छा है, 82,000 वो ब्रीच कर गया था। 25,000 निफ्टी जो है वो ब्रीच कर गया। निफ्टी बैंक इज़ डूइंग रियली वेल। और आज जो है आपका आईटी में हल्का-फुल्का सेल ऑफ हुआ है। और स्मॉल कैप जो बीएसई एस-एन-पी बीएसई का जो स्मॉल कैप है उसमें भी हल्का-फुल्का आपको सेल ऑफ देखने को मिला है। सो अगर मार्केट को अगर देखते हैं, मार्केट इज़ डूइंग रियली रियली वेल। और हीट मैप को अगर हम चेक करते हैं, जैसे कल हमने लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने बात किया था, हीट मैप को भी अगर हम चेक करेंगे तो आज जो है इट हैज़ बीन क्वाइट पॉजिटिव। और कल जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो रैली है वो आपका कंटिन्यू करेगा। और अगर हम जो टेक्निकल्स हैं या चार्ट को अगर चेक करते हैं तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं ना कि ये जो डिप हो रहा है, ये लेवल्स एक्चुअली डज़ मैटर। बट यहाँ पे जैसे ऑलरेडी मैंने बताया कि मार्केट में भी कौन गेम खेल रहा है। मार्केट में गेम खेल रहा है अभी एफआईआई और डीआईए, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर इज़ ट्राइंग टू चेज़ द टेल। और चेज़ द टेल में ये दिक्कत ये हो जाती है कि आपका फ्लश आउट होने के चांसेस आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो आप स्लम्प देख रहे हो ना, ये जो स्लम्प है, ये इस जगह पे जो है आपका रिटेल टिपिकली फ्लश आउट हो जाता है, बिकॉज़ ये इतना गैप जो है वो टॉलरेट नहीं कर पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बंदे ने यहाँ पे परचेज़ किया, तो उसका अगर 2% 3%, मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स में यानी इंडिविजुअल स्टॉक अगर होगा तो उसमें इसका डबल या ट्रिपल भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द स्टॉक एज़ वेल, कितना वोलेटाइल है वो। बट यहाँ पे क्योंकि हम इंडेक्स पे बात कर रहे हैं तो नियर अबाउट 2% 3% टिपिकली कोई किसी का उतना जो है स्टॉप लॉस जिसको बोलते हैं, स्टॉप लॉस उतना होता नहीं है। सो दीज़ आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। और वही चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट वीडियो में, या लास्ट वीक में भी मैंने बताया था कि आपका जो बजट आ रहा है, बजट से उतना कुछ मैटर नहीं करेगा, बिकॉज़ राइट नाउ द मार्केट इज़ बीइंग मैनिपुलेटेड बाय द एफआईआई सेगमेंट एंड डीआईआई सेगमेंट। और यहाँ पे जो रिटेल पार्टिसिपेशन है उतना ज़्यादा है नहीं। और रिटेल पार्टिसिपेशन नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट जो है, जो एक्चुअल रियल लाइफ सेंटिमेंट है उसको उतना मिरर नहीं कर रहा है। आप एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, मुझे डेफिनिटली कमेंट सेक्शन में डेफिनिटली बताइएगा। और हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि इस जगह पे डिप हुआ था, फिर आपका जो है ऊपर की तरफ उठा, फिर से डिप हुआ, फिर आपका जो ऊपर की तरफ जो मैंने वही बोला था कि अगर ये ब्रेकआउट कर जाता है तो ये आपका जो है रैली जो है वो आपका कंटिन्यू करेगा। ये लेवल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, तो वही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कल भी हम जो है थोड़ा सा इस जगह पे हल्का-फुल्का जो है आपका सेल ऑफ होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो है एल्गो ट्रेडर्स ये सारे रहते हैं, तो वो लेवल्स को बना के रखते हैं। और इस जगह पे जैसे ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका हल्का-फुल्का ट्रबल हो रहा है। तो इस जगह पे जो है टच कर रहा है, सेल ऑफ हो रहा है, टच कर रहा है, सेल ऑफ हो रहा है। उसको भी ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है, ऑलरेडी इसने ब्रीच किया है। और ये आपका इसमें टेस्ट करने के बाद टुमारो वी कैन एक्सपेक्ट दैट थोड़ा-सा ये जो लेवल है ये सस्टेन करेगा। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स वी कैन सी लिटिल बिट ऑफ मतलब ये आपका ग्रोथ जो है वो नियर अबाउट चलता रहेगा, व्हिच इज़ क्वाइट स्ट्रेंज। सो it all depends. It all depends how the market is going to behave. But everything looks very superficial. अभी भी जो है मार्केट जो है बहुत ही ज़्यादा गर्म है, ऑल टाइम हाई है, ग्लोबल इंडाइसेस आर नॉट रियली डूइंग वेल। कहीं पे भी किसी का असैसिनेशन हो जाता है, वहाँ पे आपका क्रूड ऑयल के प्राइसेस को जो है वो आपका बढ़ा देता है। सो अ लॉट ऑफ स्टफ इज गोइंग ऑन थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो थोड़ा सा केयरफुल होकर आपको जो है वो चलना पड़ेगा। तो चलिए आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ को जो है वो हम चेक करते हैं। और आपको जैसे ऑलरेडी पता है कि सारा जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, मैं बीमार रहूँ या ना रहूँ, डजंट रियली मैटर। बट आपका जो सारा न्यूज़ का जो अपडेट्स है वो आपको हमारे वेबसाइट में मिलता रहेगा। तो आप हमारे वेबसाइट में जाइए, रजिस्टर कीजिए, और सारा कंटेंट जो है वो आपको मिल जाएगा। और उसके माध्यम से आप खुद को जो है डेली जो है अपडेट कर पाएंगे। तो आज जो है कितने सारे न्यूज़ है, नियर अबाउट 55 जो है वो न्यूज़ है। ज़्यादा न्यूज़ एक्चुअली है नहीं। और प्राइमरीली आपका न्यूज़ के मतलब कंपनी की अपडेट्स है, ऐसा कुछ नहीं है कि नया कुछ होने वाला है मार्केट में। एज सच बड़ा कुछ हो नहीं रहा है मार्केट में या कहीं पे भी जो है बड़ा कुछ हो नहीं है। और यहाँ पे ये एक सेंटिमेंट मैं देख रहा हूँ कि वी आर ऑल मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट कुछ करेगा, हम जो है उस मतलब उसके बेसिस पे जो है अपना स्पेंडिंग जो है, अपना इनकम जो है, ये सारी चीज़ें जो है डिसाइड करेंगे। दैट इज़ नॉट अ वेरी गुड अप्रोच। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर जो है ऑलरेडी हमने देखा था कि गवर्नमेंट का जो बजट आया था, बजट में ऑलरेडी जो लार्जेस्ट चंक जो है वो इनकम है आपका बोरोइंग से, और लार्जेस्ट एक्सपेंस है वो भी आपका जाता है बोरोइंग को, सब जो बोरोइंग हुआ है उसके इंटरेस्ट को सर्विस करने के लिए। सो दैट इज समथिंग विच यू शुड बी अवेयर ऑफ। और थोड़ा सा कंसर्न आपको होना पड़ेगा, बिकॉज जब आपका ज़्यादा बोरोइंग होता है तो ज़्यादा बोरोइंग होने की वजह से फिर आपको ज़्यादा पैसा भी जो है वो देना पड़ता है। दैट मीन्स आपके एक्सपेंसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और ज़्यादा वो आपका एक डेट ट्रैप हो जाता है। डेट ट्रैप में जब आप फंस जाते हैं, कोई भी नेशन फंस जाता है, तो फिर वहाँ पे टैक्सेस बहुत हाई हो जाते हैं।
रहते हैं और टैक्सेस जब भी हाई होते हैं तो फिर वहाँ पे जितने भी इंडस्ट्रीज होते हैं या जो भी इनोवेटिव लोग होते हैं वो वहाँ से पलायन करते हैं, बिकॉज हाई टैक्सेस एंड नॉट अ वेरी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ विल लीड टू माइग्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड माइग्रेशन ऑफ अ लॉट ऑफ रिच पीपल। तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जो बड़े बड़े न्यूज़ है वो अभी मैं आपके लिए कवर करके फिर जो है हम आज के वीडियो को जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलो मूव करते हैं। ज़्यादा कुछ न्यूज़ है, छोटा छोटा न्यूज़ है। मॉनसून वॉच है, मॉनसून वॉच जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। और जैसे ऑलरेडी आपको पता है कि वायनाड में आपका लैंडस्लाइड हो गया। पूरा एक बोल सकते हो कि एक एरिया जहाँ पे लोग बसते थे, जिसको बस्ती बोलते हैं, लोग बसते थे, वहाँ पे पूरा ढह गया है, उसको पूरा क्लीन आउट कर दिया, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। अ लॉट ऑफ पीपल हैव डाइड देयर। सो ऐसे फ्लैश फ्लड ये सारी चीज़ें होंगी, और ज़्यादातर क्योंकि जंगल को साफ करके बनाया जाता है। और ऑलरेडी आपको पता है कि जो नेचर है, नेचर इज़ गोइंग टू टेक इट्स रिवेंज ऑब्वियसली। तो ये एक अनफॉर्चुनेट इवेंट है, बट यहाँ पे बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी ये है कि यहाँ पे सीमेंट, सरिया और हेवी मशीनरी का जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ेगा। और फिर से क्योंकि घर बनाएंगे तो घर बनाने के लिए आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, होम लोन की रिक्वायरमेंट होगी, गोल्ड लोन जो है वो आपका होगा, हेल्थ केयर का रिक्वायरमेंट होगा, फिर आपका सीमेंट सरिया इसका रिक्वायरमेंट होने वाला है, रंग का रिक्वायरमेंट होने वाला है। तो दिस इज हाउ बिजनेसेस विल हैव अ वेरी हाई डिमांड देयर। तो फ्लैश फ्लड आपके वार्निंग दिए जा चुके हैं। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, जितने भी हमारे कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इवन जो हमारे सेंट्रल एरियाज हैं, दैट इज मध्य प्रदेश, वहाँ पे भी जो है आपको देखने को मिल रहा है। बिकॉज जितने भी सारे जो हमारे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन का प्रेशर जो है वो आपके सिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा है, टाउन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से क्योंकि ज़्यादातर इलीगल कंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो उसको जो है वो बोल सकते हो कि सही तरीके से ड्रेनेज, सीवरेज ये सब नहीं होता, उसकी वजह से आपका ये इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं। और एक एडवांटेज जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, और इसकी वजह से और एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे खेती बाड़ी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो उसकी वजह से आपका जो उपज है, एकरेज है, या जो खेती आप कर रहे हो उसका जो आउटपुट है वो आपका उतना अच्छा नहीं होगा। उसकी वजह से आपका जो डिमांड है मे बी अगर आप फुलफिल नहीं कर पाते तो फिर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो आपका इंपोर्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा। और ऑलरेडी अगर आप देखते हैं कि ज़्यादातर जो हमारा फूड सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी जो है वो हम ग्लोबल मार्केट से जो है फुलफिल करते हैं। जो हमारा गेहूँ जो इंडिया में बनता है, पहले हम एक्सपोर्ट करते थे, बट जो भी हो, अगर आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा स्टडी करेंगे ना, यू विल हैव अ वेरी क्लियर आइडिया कि यहाँ पे दाल हम एक्सपोर्ट करते हैं, चावल जो है, गेहूँ जो है वो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, चावल जो है एक्सपोर्ट करते हैं। एमएसपी की वजह से जो है वो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट बिकॉज इट हैज़ बिकम पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स which is typically dominated by two states, that is पंजाब एंड हरियाणा। तो एमएसपी की वजह से क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट को एक फिक्स प्राइस में खरीदना पड़ता है और ग्लोबल मार्केट में उससे सस्ते में मिलता है। तो जो धंधा वाला है, जो ट्रेडर है, जो बिजनेस ओनर है, वो बोलते हैं कि भाई एमएसपी में मैं क्यों खरीदूंगा जब मेरे को सस्ते में मिल रहा है। तो इवन आफ्टर पेइंग अ लॉट ऑफ टैक्स वो सस्ते में मार्केट से खरीदता है, यानी इंपोर्ट करता है, फिर लोकल मार्केट में बेचता है। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग, दिस इज हाउ द होल सिस्टम इज इट वर्क्स। एंड यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा हाउ यू कैन मेक मनी। सो यहाँ पे कंप्लेन करके कोई फायदा नहीं है। आज के ज़माने में, इस ज़माने में विद सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एवरीथिंग, कंप्लेन करने का कोई मतलब नहीं बनता। यू हैव टू जस्ट फिगर आउट कि भाई आपदा में ही आपका जो है अवसर होता है। आपदा जिसको एक बोलते हैं ना, पॉलिटिक्स में जो होता है वल्चर, यू नो, पॉलिटिशियंस आर वल्चर। सो व्हेन यू आर डूइंग बिजनेस यू आल्सो हैव टू बिकम vulture in a way that you do not want to abuse people and you do not want to exploit people, but यहाँ पे you have to exploit an opportunity। so वहाँ पे ethics, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा अगर आपको होता है ethically अगर चीज़ें करते हैं तो आपके लिए बेटर है। बहुत ज़्यादातर लोग जो है वो ethical नहीं होते हैं, वो सिर्फ आपका क्विक बक देखते हैं। so वो ज़्यादा दूर नहीं जा पाते। जो ethical होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा दूर जा पाते हैं या चैन की नींद सो पाते हैं। so these are the things which we are able to see। और इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं होगा, बट जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका होने वाला है, पॉपुलेशन पे इसका इम्पैक्ट होने वाला है। ऑयल प्राइसेस, जो हमास के जो लीडर हैं उनको जो है वो बेसिकली कतर में थे पहले, और जब भी वो अभी ईरान में गए थे तो ईरान में जो है उनको असैसिनेट कर दिया गया बाय इजराइल। तो असैसिनेट करने के बाद क्या हुआ कि ऑयल प्राइसेस जो है आपका 2% बढ़ गया। सो दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर आप किसी को असैसिनेट कर देते हैं तो फिर वहाँ पे 2% का प्राइस जो है ग्लोबली बढ़ जाता है। सो दिस इज हाउ पॉलिटिक्स इज रिलेटेड टू ऑयल प्राइसेस, एंड स्पेशली जो मिडिल ईस्ट है वो इतना ज़्यादा वोलेटाइल है, वो आपको यहाँ पे इसको देखने के बाद समझ में आ जाएगा। सो एज सच डायरेक्ट कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज कुछ नहीं है, बट ये आपको कुछ दिन बाद कूल ऑफ हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। बट अगेन मिडिल ईस्ट विल बिकम मोर वोलेटाइल एंड यमन अगेन इट विल स्टार्ट अटैकिंग इजराइल, एंड ये जो वार है ये और भी ज़्यादा प्रोलॉन्ग होगा। एंड एज वी एक्सपेक्टेड दैट अब आज के ज़माने में जो भी वार होगा, टिपिकली साइबर वार ये सब तो चलता ही रहता है। मतलब विदाउट एनी बुलेट देयर इज ऑलवेज अ वार गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना,
एंड इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, इंडिया बांग्लादेश, तो ये आपका आपका जो वॉर है, साइबर वॉरफेयर, ये सारे चलते ही रहते हैं। दैट इज नॉट इन्फो वॉरफेयर जिसको बोलते हैं, ये सब चलते ही रहते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, बट इट डज अफेक्ट दी लोकल पॉपुलेशन ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे 2% दाम अगर बढ़ेगा तो उसका रिपल इफेक्ट होने वाला है। और इंडिया जैसे कंट्रीज या इमर्जिंग मार्केट जो होते हैं, जिनका अपना खुद का इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्स नहीं है, तो उनके लिए बहुत ही एक खराब चीज़ होती है। यहाँ पे दिक्कत ये हो जाएगी कि जब आपका फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाएगा, यानी क्रूड ऑयल का प्राइस जब आपका बढ़ जाता है, तो फिर आपके बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, फूड कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें आपकी बढ़ जाती है, बिकॉज यू आर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट फॉर योर फ्यूल रिक्वायरमेंट। सो वही आपको देखने को मिला है, कंपनीज डिपेंडेंट ऑन ऑयल इंपोर्ट्स, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, उनका जो है खर्चा थोड़ा सा बढ़ेगा। ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं है, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। और सप्लाई चेन में थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन हो सकता है, एंड दैट्स अबाउट इट, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ है, अदानी एनर्जी का जो $1 बिलियन का QIP है, यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट है, वो 6 गुना आपका ओवर सब्सक्राइब हुआ है। सो अभी अलॉटमेंट होगा। QIP का मतलब होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, यानी जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वही इसको परचेज कर सकते हैं, रिटेल वाला नहीं कर सकता। और 6 बार हुआ है। सो अडानी जो है, अडानी ग्रुप को आपको डेफिनेटली स्टडी करना चाहिए। अडानी अंबानी ग्रुप को जो है डेफिनेटली पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, उसके अलावा होता नहीं है। दैट इज परफेक्टली फाइन, मतलब व्हाई आर यू कंप्लेनिंग इफ यू आर एबल टू मेक मनी, राइट? बट यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि दे आर एबल टू गेट फंड्स फॉर देयर बिजनेस, टू एक्सपैंड देयर बिजनेस। और ज़्यादातर मतलब सारे जो बिजनेस है, अंबानी अडानी का जो बिजनेस है, वो ज़्यादातर आपका जो है लोन पे ही चल रहा है। वो मार्केट से लोन उठाते हैं, लेवरेज करते हैं अपने बिजनेस को, या जो पैसा उठाए उसको लेवरेज करते हैं, फिर उसके बाद अपने बिजनेस को जो है वो ग्रो करते हैं, मोनोपोली करते हैं। गवर्नमेंट बोल सकते हो कि लॉबी जो है वो करने के बाद अपने हित में जो है डिसीजन या टेंडर उसको करने के बाद फिर जो है मार्केट को डोमिनेट करते हैं। दिस इज अ वेरी ओपन सीक्रेट, एंड ये यूएस में बहुत ज़्यादा होता है। यूएस में तो आपका लॉबिंग बोल के एक पूरा इंडस्ट्री है, तो ऐसा खराब कुछ नहीं है। बट अगेन जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, स्पेशली जो मीडियम साइज कंपनीज हैं उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो किसने इन्वेस्ट किया है? यूएस बेस्ड कंपनीज ने ही आपका इसमें इन्वेस्ट किया है। सो दे आर मूविंग देयर मनी आउट ऑफ यूएस एंड दे आर पुटिंग दैट मनी इन इंडिया, एंड अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस दे आर डूइंग रियली वेल, एंड ये पैसा फिर से आएगा इंडिया में, सेक्टर में आएगा। और प्राइमरीली आपका जो 5 स्टेट्स है वहीं पे आपका इन्वेस्टमेंट होगा, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु। ये जो कोस्टल एरियाज हैं या जो गुजरात है वहीं पे आपका इन्वेस्टमेंट होने वाला है, एंड वेरी गुड न्यूज़ फॉर गुजरात, एंड the money will be coming into India, so very welcome move. नेक्स्ट क्या है? BOB यानी बैंक ऑफ बड़ौदा ने 300 करोड़ जो है वो आपका गो फर्स्ट में जो उसका मतलब कर्जा था वो उसने रिकवर कर लिया है अंडर ECLG, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के अंदर जो है वो पैसा उसने उठा लिया है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव मूव, क्योंकि ये फिर आपका NPA बन जाता है। NPA बनने से फिर आपका NCLT में होके आ रहा है, तो उसमें दिक्कत ही होती है कि आपको हेयर कट लेना पड़ता है, एंड वो आपका जो प्रोविजन है उसको अफेक्ट करता है, फिर आपको ज़्यादा प्रोविजन रखना पड़ता है, फिर आपके ग्रॉस NPA जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो आपका बैंक का जो क्रेडिबिलिटी है या मार्जिन जो है वो कम हो जाता है, क्रेडिबिलिटी भी जो है वो आपका कम हो जाता है। दैट इज टिपिकल ऑफ PSUs। नेक्स्ट देखते हैं, SBI और कनारा बैंक जो है 19,000 करोड़ जो है बॉन्ड के माध्यम से पैसा उठाने वाले हैं, और ये पैसा उठा के क्या करेंगे? दे विल बी पुटिंग इट इनटू द मार्केट, एंड अगेन वो RBI से दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम RBI, स्पेशली SBI को अगर हम देखें, और ये पैसा उठा के फिर वो क्रेडिट में देंगे, यानी लोन पे देंगे, और फिर नेट इंटरेस्ट इनकम के माध्यम से पैसा जो है वो कमाएंगे। नॉट अ बिग डील। और फिजिकल गैप जो है इट इज़ एट 8.1%, फाइनेंशियल टारगेट टू फाइनेंशियल ईयर 25 का जो है फिजिकल गैप 8.1% में है। ओके, म्यूटेड एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेड टू जनरल, तो ये सारी चीज़ें तो हैं। फिजिकल मतलब डेफिसिट जितना कम आप रख पाओगे, बॉटम लाइन ये होता है कि फिजिकल डेफिसिट जो है वो जितना, बेसिकली फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या है? जितना आपका इनकम है, जितना आपका एक्सपेंस है, इनकम और एक्सपेंस के बीच में जो गैप है वही आपका फिजिकल डेफिसिट है। आप चाहते हो कि जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, और यहाँ पे अगर आपका इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम है, तो फिर वो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होता है, बिकॉज दैट मनी अगेन गोज बैक टू दी इकोनॉमी, और वो अलग अलग जो वेलफेयर प्रोजेक्ट्स होते हैं या जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें चला जाता है। और आपका फिजिकल डेफिसिट जब भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर आपको बोरोइंग करना पड़ता है, और बोरोइंग के माध्यम से ही जो है आपका जो डेफिसिट है उसको आप फुलफिल करते हैं। तो वही चीज़ है, अगेन दीज थिंग्स आप अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं, बट अगेन अगर आप इस साल का जो बजट है वो अगर आप चेक करते हैं तो वहाँ पे इट लुक्स लिटिल बिट शेडी, बिकॉज ज़्यादातर जो इनकम है वो आपका बोरिंग से है, ज़्यादातर खर्चा जो है आपका बोरिंग को पे बैक करने के लिए उस वहाँ पे जो है वो जा रहा है। सो दिस इज समथिंग विच यू शुड डेफिनेटली लुक इनटू। फिजिकल डेफिसिट, दिस इज समथिंग अगेन
लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन देयर, तो थोड़ा-सा जो है आपको केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। और बायजू जो है, बायजू अभी हर हाल में जो है एनसीएलटी में नहीं जाना चाहता है, और स्पेशली आपका जो बोल सकते हो कि सॉल्वेंसी की इंसॉल्वेंसी में नहीं जाना चाहता। तो बायजू के फाउंडर जो है, उन्होंने 158 करोड़ का जो है पेमेंट एरियर वो सेटल कर लिया बीसीसीआई के साथ। और मेन दिक्कत ये है कि अभी वो अपने रेपुटेशन बचाना इम्प्रूव मतलब बचा के रखना चाहते हैं। द कंपनी विच वाज वैल्यूड टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स, अभी जो है हालत बहुत खराब है। लॉस मेकिंग कंपनी, मतलब जीरो वैल्यूएशन कर दिया है, राइट ऑफ कर दिया बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने। सो let's see, looks like Byju's the founder family is looking to do really well. They are trying to revive or survive the company, although आकाश का स्टेक होल्ड जो है उनके हाथ से शायद से निकल चुका है। आई थिंक मणिपाल के पास चला गया, पर वही है, quite sad though. No frenzy in cement industry, structured expansion. तो सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में मैंने बहुत बात किया है। सीमेंट इंडस्ट्री अभी जो है म्यूट रहेगा। नेक्स्ट क्वार्टर से हम कंजम्पशन को देखेंगे, क्योंकि फ्लडिंग ये सब होने वाला है। फ्लडिंग, नेचुरल डिजास्टर ये सब होंगे, उसमें आपका सीमेंट सरिया इसका रिक्वायरमेंट होगा। फिर उसके बाद दिवाली आने वाली है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है आपका रंग रोगन ये सारी चीज़ें होती हैं, रिपेयर का काम होता है, तो वहाँ पे भी आपका सीमेंट सरिया पेंट का रिक्वायरमेंट होगा। सो वी कैन एक्सपेक्ट देन देयर विल बी लिटिल बिट ऑफ स्पाइक। और या एल को फिर से एक ऑर्डर मिला है, विच इज़ अ गुड न्यूज़, एंड अगेन एल इज गोइंग टू डू रियली वेल। और ट्रेड यूनियन, इसके ऊपर बात कर सकते हैं, बट वही होता है कि जब गवर्नमेंट कोई स्किल इंडिया तो बहुत सालों से चल रहा है, बट स्किल इंडिया का आपको कुछ बेनिफिट दिखा, वो मुझे डेफिनेटली बताइएगा। डिक्सन आपका लैपटॉप फैक्ट्री खोलने वाला है, किस कंपनी का खोलेगा? मोस्ट प्रोबेबली दे विल बी डूइंग असेंबली फॉर टोशिबा, डेल। सो डिक्सन इज डूइंग रियली वेल। एंड मारुति का जो है नेट प्रॉफिट 47% ग्रोथ हुआ है, सो विच हैज़ बीन वेरी वेरी गुड, एंड इट इज गोइंग टू डू रियली वेल। टाटा स्टील का जो प्रॉफिट है वो भी आपका 75% बढ़ा है टू 919 करोड़। सो दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। ज़्यादा कुछ न्यूज़ है नहीं, जो न्यूज़ था मैंने आपके लिए कवर कर दिया, एंड बाकी जो न्यूज़ है वो आप हमारे वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। जस्ट मैं आज हेडलाइन कवर किया है, और जो न्यूज़ के जो डिटेल्स है वो भी आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएंगे, जैसे मीका टू एक्सपैंड, डिक्सन, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली आप हमारी वेबसाइट में जाइए, और वहाँ पे जाके आपको सारा इंटरेस्टिंग न्यूज़ जो है एक्सप्लेन करके दिया हुआ रहता है, ताकि आप सही तरीके से समझ पाए हर एक न्यूज़ को, और समझने के माध्यम से अपने जो फाइनेंशियल नॉलेज जो है उसको इम्प्रूव कर पाए। एनीवे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेश्चन कोई कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमारी वेबसाइट में जाइए, अगेन सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और रजिस्टर कीजिए रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया है, एंड आई विल सी यू टुमारो। बाय।